प्रणाम। मैं शाम्भवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से हम आज एक वीडियो आप तक पहुंचाना चाहते हैं और वह वीडियो होगा किस टॉपिक पर, वह टॉपिक आपको बताते हैं। महादशा क्या होती है, महादशा का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या महादशा हमारे जीवन को बनाने या बिगाड़ने में महत्वपूर्ण स्थान अपना देती है, या फिर और किसी तरह की परेशानी आती, या हमें लाभ मिलता है, या हमारे जीवन में बहुत घटनाएं उतार चढ़ाव आता है। आखिर महादशा होती क्या है और महादशा के द्वारा हमें क्या परिणाम मिलते हैं, तो आइए जानते हैं। महादशा एक बड़े समय खंड को कहते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन पर एक विशेष ग्रह के प्रभाव को दर्शाता है। महादशा एक उस प्रबल या महत्वपूर्ण अवधि को भी दर्शाती है जब कोई ग्रह अपनी सबसे ताकतवर स्थिति में होता है और जातक की जन्म कुंडली के अनुसार शुभ या अशुभ फल प्रदान करता है। यह जीवन की घटनाओं को संकेत देने वाला एक महत्वपूर्ण कालखंड होता है और वह विशेष समय जिसमें कोई ग्रह अपनी प्रबलतम अवस्था में होता है और कुंडली में अपनी स्थिति के अनुसार, जो कुंडली की स्थिति होती है, जिस तरह से महादशा निर्धारित की जाती है वैसा शुभ अशुभ फल देती है। 9 ग्रहों को 12 राशियों में बांटा गया है। सूर्य और चंद्र के पास एक एक राशि का स्वामित्व है, अन्य ग्रहों के पास 2-2 राशियों का स्वामित्व है। पृथ्वी के मान से 6 ग्रह, 2 छाया ग्रह और 1 उपग्रह प्रभाव को जानकर ही उन्हें मान्यता दी है। इन्हीं की दशा, महादशा और अंतर्दशा को कुंडली में प्रदर्शित किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार 12 भावों के स्वामी ग्रहों के अधिकाधिक 7 या 8 ग्रहों की महादशा मनुष्य के जीवन में आती है। विभिन्न भावेशों की महादशा भिन्न भिन्न फलों को देने वाली होती है। इनमें जो है 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों को महादशा देने का अधिकार मिला है, मतलब हमारे जीवन में 9 ग्रह महादशा घटित कर सकते हैं, जिसमें चंद्रमा, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, गुरु, शुक्र, शनि, बुध, ये सभी ग्रह जो हैं इन सभी की महादशा आती है हमारे जीवन में। पर महत्वपूर्ण बात ये है कि महादशा किस तरह निर्धारित होती है। जब जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र के स्वामी की महादशा उसी समय हमारे ऊपर आती है और हर महादशा का एक रो होता है कि इसके बाद ये महादशा आएगी। जैसे किसी के जन्म नक्षत्र में शनि की महादशा मिल गई, जैसे कि चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। अगर ऐसी स्थिति में है तो उसको चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसी नक्षत्र की महादशा मिलेगी। तो व्यक्ति को अब इसमें चरण भी देखा जाता है, 4 चरण होते हैं, तो किस चरण की महादशा मिली है। जैसे जैसे चरण बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे महादशा का निर्णय होता है। इसके साथ में 4 चरण होते हैं। जिस चरण में व्यक्ति जन्म लेता है वहीं से महादशा उसकी शुरू हो जाती है। जब व्यक्ति को शनि की महादशा मिलती है तो फिर शनि के बाद व्यक्ति के जीवन में आती है बुध की महादशा, और बुध की महादशा के बाद फिर व्यक्ति के जीवन में केतु की महादशा आती है, फिर शुक्र की महादशा आती है, फिर सूर्य की महादशा आती है, फिर चंद्रमा की आती है, फिर चंद्रमा के बाद फिर मंगल की महादशा आती है, राहु की आती है, राहु के बाद फिर गुरु की महादशा आती है, और गुरु की महादशा के बाद फिर हमें शनि की महादशा मिलती है। हो सकता है शायद एक आगे पीछे हो गया हो, पर इनका जो फ्लो है यही है। इन सब की महादशा एक दूसरे के बाद आती हैं, तो उसी आधार पे चलती हैं, एक के बाद एक महादशा। जैसे किसी को चंद्रमा की महादशा मिल गई, चंद्रमा मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में होते हैं, तो जब व्यक्ति मकर राशि श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया तो उसको चंद्रमा की महादशा मिली, तो उसकी सबसे पहली महादशा चंद्रमा की जाती है।
चंद्रमा के बाद फिर मंगल की आती है, मंगल के बाद फिर राहु की आती है, राहु के बाद फिर गुरु की आती, गुरु के बाद शनि। मतलब इसी तरह स्टेप बाय स्टेप महादशा मिलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। तो महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर ये है कि चंद्रमा हमारा जन्म के समय किस नक्षत्र में है। जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र की महादशा उस व्यक्ति की उस समय निर्धारित कर दी जाती है। इसके साथ 12 भावों में कोई न कोई भाव मिलता है, जैसे लग्नेश, फिर द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश, द्वादशेश। इस तरह से हमारे किस उसकी दशा आई है ये भी निर्धारित होती है। तो सपोज करिए हमारा लग्नेश मंगल है, मंगल हमारा लग्नेश है और चंद्रमा को मंगल का नक्षत्र मिल गया है, तो हमारी महादशा मंगल की शुरू होगी जो कि हमारा लग्न है। उसी हिसाब से अगर हमारे लगन की महादशा शुरू होती है, जीवन में लग्न की महादशा अगर हमें मिल जाती है तो लग्नेश की महादशा स्वास्थ्य लाभ देती है, धन और मान प्रतिष्ठा प्राप्ति के अवसर देती है। अगर हमको दूसरे भाव धनेश की महादशा मिल गई है तो हमें उस समय धन लाभ होता है, लेकिन अष्टम भाव से सप्तम होने के कारण यह दशा स्वास्थ्य को भी थोड़ा बहुत कष्ट देती है। अगर तृतीय की महादशा आ गई है, तृतीय भाव की महादशा, तीसरे भाव की महादशा प्रायः अच्छी नहीं मानी जाती। इस समय इस खंड काल में भाइयों के लिए परेशानी और उनसे रिश्ते बिगड़ने या हमारे यातायात या छोटे छोटे कोशिशों में कोई दिक्कत होती है या हमारे पड़ोसियों के लिए समस्या होती, कुछ दिक्कतें आती है। लेकिन महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये है कि तृतीय से है कौन, उसके हिसाब से वह महादशा निश्चित की जाती है। अब चतुर्थेश की महादशा, चतुर्थेश की महादशा सुखदायक होती है। घर मिलता है, बनाने की घर बनता है, वाहन मिलता है, सेवकों को सुख मिलता है, जमीन प्रॉपर्टी और परिवार का भी सुख के साथ में धन की भी प्राप्ति होती है, धन लाभ भी होता है। पंचमेश की महादशा धनदायक तथा सुख देने वाली होती है, संतान की उन्नति होती है और लेकिन माता को कष्ट होता है। यहाँ विद्या, अगर पंचमेश की महादशा है तो ज्ञान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, हमारे निर्णय अच्छे होते हैं, यह पंचमेश की महादशा बताती है। अगर छठे भाव की महादशा आ गई तो शत्रु भाव के स्वामी की महादशा रोग, रिपुर, ऋण से भय, अपमान, संताप और पुत्र को कष्ट देने वाली होती है। यह हमें, लेकिन इसमें एक छठे भाव की महादशा में एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि अगर आप किसी कार्य के लिए लगे हुए हैं या किसी प्रयास में लगे, किसी कंपटीशन में लगे हैं, तो अगर आप जो छठे भाव का स्वामी है अगर किसी क्रूर ग्रह से दृष्ट नहीं है या फिर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर यहाँ पर आप उस कंपटीशन को क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि छठे भाव से देखा जाता है। अब आइए इसी तरह देखते सप्तमेश। सप्तमेश की महादशा स्वयं के लिए और जीवन साथी के लिए कष्टकारी हो सकती है, बेकार की चिंताएं हो जाती हैं। यह सप्तम भाव मारक भाव भी कहा जाता है, इसलिए इसे मार्केस की महादशा भी कही जाती है। लेकिन यहाँ पर देखना ये है कि सप्तम भाव का स्वामी शुभ है या अशुभ। अष्टमेश की महादशा में मृत्यु तुल्य कष्ट, भय, हानि, साथी को स्वास्थ्य हानि के परिणाम मिलते हैं। लेकिन अगर अष्टम भाव का स्वामी शुभ हुआ, अच्छी स्थिति में हुआ, तो हमें यहाँ गुप्त विद्या, तंत्र नीति, अंतर्ज्ञान या रिसर्च करने का या विदेश जाने का भी मौका मिलता है। और गुप्त विद्या से या रिसर्च से हम बहुत ऊंचे स्तर को पा लेते हैं। अगर नवमेश की महादशा हुई तो नवमेश की महादशा में हमारा भाग्योदय होता है, धर्म कर्म के कार्य होते हैं, तीर्थ यात्रा होती है। हो सकता है माता को थोड़ा बहुत कष्ट होता है, लेकिन क्योंकि चतुर्थ से छठा है, माता को कष्ट हो सकता है, लेकिन इसके साथ में हमें धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है और हम विदेश की भी यात्रा यहाँ से अगर नवे भाव की महादशा है तो विदेश की भी यात्रा होती है। हम धार्मिक बनते हैं और हम इसके साथ में हम अपनी कुल की देवी, अपने इष्ट देव, अपने कुल देव की जो परंपराएं रीत रिवाज होती उनसे भी बंधते हैं।
और उससे हमें बहुत कृपा की प्राप्ति होती है। अगर नवमेश की महादशा, दशमेश की महादशा में पिता का प्रेम, राज्य पक्ष से लाभ, पदोन्नति, धनागम, प्रभाव में वृद्धि जैसे फल मिलते हैं और हमें उस समय किसी भी कार्य को करने का अवसर मिलता है। अगर अगर दशमेश की महादशा है और किसी क्रूर ग्रह या किसी अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं है तो वहाँ पर हम बहुत अपने कार्यस्थल पे बहुत अच्छी उन्नति करते हैं और बहुत लाभ पाते हैं। साथ में हमारा वहाँ सहयोग देने वाले भी लोग मिल जाते हैं। अगर 11वें की महादशा है तो यह लाभेश होता है। इस महादशा में धन, यश और पुत्र की प्राप्ति कराती, मगर पिता को कष्ट देती। मित्रों का भी साथ मिलता है, मित्र बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ में हमें धन, आय के साधन मिलते हैं। आय के कई साधन हमारे बन सकते हैं। हमारी सोच, हमारी समझ लोगों को प्रभावित करती है, लोग हमारी बातों को मानते हैं। अगर एकादशेश की हमारी हर इच्छा पूरी होती है, क्योंकि एकादश इच्छा पूरी होने और हमारे दोस्तों का भी हमको सपोर्ट मिलता है। हमारा यहाँ रिश्ता भी दोस्तों के लिए अच्छा होता है। इसके बाद 12वें भाव ये व्ययेश की महादशा होती है। इसमें देह कष्ट, धन हानि, अपमान, पराजय, शत्रुहानि, कारावास आदि कारण बन सकती है। लेकिन इसके साथ में अगर देखा जाए तो विदेश यात्रा, आप अगर मेडिटेशन से जुड़ते हैं तो ध्यान व योग में बहुत ज़बरदस्त सफलता हासिल कर सकते हैं। और जितना अच्छा आप एकांत में रहेंगे, जितना एकांत रहेंगे और एकांत रह के योग ध्यान करेंगे, उतना ही अच्छा आपके लिए यह जीवन 12वें भाव की महादशा आपको प्रभावित करती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर के। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम, हर हर महादेव।